आरिक पिया मुर्शिद पिया तारिक पिया मुर्शिद पिया मुर्शिद पिया। और किसमें रबी अव्वल में जो नक्श लिखा जाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ। मार्कर कहाँ रखे मैं? हाँ है, नहीं मिल गया। रबी अव्वल में ना तेरह और 11 14 1 12 6 15 15 4 5 10 3 6 सही है। 7 12 9 7 12 सही है।
अच्छा, इसके खाने ऐसे हैं ना, सबसे मुश्किल खाने हैं, ठीक है। ये 9 के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन आप 16 के नीचे 5 हैं। 15 4 नहीं, ओपन है ये पूरा 4 का खाना है ना, ये वाला, ये पूरा 4 का खाना है ये। अच्छा, ये नक्श मैंने बहुत लिखे हैं, इसके खाने इतने मुश्किल हैं, अगर मैं स्लो लिखना शुरू करूँ ना समझाने के लिए तो मैं भूल जाऊंगा, इसलिए पहले मैंने इस पे। अच्छा, ये है, ये नक्श कहलाता है, देख लिया नक्श, ये ना, ये कहलाता है नक्श अजल। नक्श अजल, अजल कहते हैं कि फौरी काम हो जाना, यानी कि अगर कोई चाहते हैं ना कि हम जैसे कोई काम, तुलस्माती काम जो होता है, जैसे हम तुलस्म से कोई काम लेते हैं कि हम चाहते हैं कि ये फ़ौरन काम हो, तो ये नक्श है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत है ना वो इसके बनाने के स्ट्रक्चर की है, जो इसका खाना है, इसकी तरतीब। ये इतनी आसानी से बनेंगे नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जिस तरीके से मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है। अच्छा, ये मैं लिखता था 34 नक्श रोज़ाना। अच्छा, ये नक्श जो बनाया है ना, ये 34 के कुलिये पे बनाया है। जिस तरीके से एक नक्श है 15 का, 15 का जो कानून है 1 से लेकर 9 के अदद तक का, ठीक है, और उसकी भी 4 चालें, कितनी चालें हैं इसकी? आतिशी, बादी, आबी और खाकी। इसी तरतीब से इसकी 16 खानों का नक्श कहलाता है। ये किसका? 16 खानों का नक्श कहलाता है, जिसमें 1 से लेकर 16 तक की गिनती होती है। ये एक ऐसा नक्श है कि ये तकरीबन 16 चालों पे लिखा जाता है ये, और तमाम 16 की 16 चालें मुख्तलिफ कामों के लिए लिखा जाता है। ये नहीं कि आप एक नक्श सारे काम में इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी 16 चालें किसी न किसी एक काम की स्पेशलिटी के लिए होता है, यानी कि एक सिर्फ और सिर्फ रिस्क की बरकत के लिए चाल है इसकी। उसी चाल से अगर लिखोगे तो रिस्क में खैर बरकत के लिए लिखा जाएगा वो नक्श। अगर किसी के जादू का अवतार करते हो, अगर आतिशी चाल से अगर आप वो नक्श लिख के देते हो तो वो उसको जादू ही को फ़ायदा होगा। इसमें 1 से लेकर 16 तक गिनती होती है। ये अगर देखा जाए तो 34 के नक्श के मुतरादिफ है ये अमल नक्श, यानी कि जो जिन लोगों ने 34 के नक्श की ज़कात अदा की हुई होती है उनके लिए बड़ा अक्सर नक्श है, ताबीज़ है ये। और जिन लोगों ने इस नक्श की ज़कात अदा नहीं करी हो तो इस नक्श की भी इजाज़त है। कौन लोग? कि जो हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हैं। हाँ, ये नक्श मैं लिख कर मैं हुजूर के मदब पे रखा करता था। जब मैं इसकी ज़कात अदा कर रहा था, 34 नक्श में ये रोज़ लिखता था, तो मैं हुजूर को दे दिया करता था। मैं हुजूर इसको अपनी दराज में रख लिया करते थे, मरीज़ों को दिया करते थे। ये ज़्यादातर जो मैं हुजूर देते थे ना, ये रिस्क में खैर बरकत के लिए देते थे, रिस्क की बंदिश के लिए देते थे, रिस्क की कुशादगी के लिए देते थे, पीने के लिए देते थे। इस नक्श की चाल, ये पहला खाना ये आपका ये है, एक, दूसरा ये आ गया इधर, तीसरा ये आ गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ये कोने पे आ गया, आठवां, फिर नवा इधर आ गया, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां खाना, 14वां खाना, 15वां खाना और 16वां खाना। अब ये 4 खाने बचे हैं। इसमें आ गया बहक के काफ आ या आइन सवाल, फिर इधर आ गया जिब्राइल, इधर आ गया मिकाइल, इधर आ गया इज़राइल। ये नक्श है। अच्छा, इसकी ज़कात रबीउल अव्वल में ही मैंने अदा करी थी, लेकिन जो लोग इसकी ज़कात रबीउल अव्वल में अदा करना चाहें वो 11 नक्श रोज़ाना लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम लगेगा लिखने में।
और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ग्यारह नक्श रोजाना लिखें 34 दिन तक। जिस तरीके से है 34 दिन तक ये नक्श लिखा जाएगा। ये नक्श अजल कहलाता है। आज भी ये मेरी डायरी में मैं हुजूर के हाथ का लिखा हुआ है। कोई भी टाइमिंग, किसी भी टाइमिंग। हाँ हाँ ये रिक्स में खैर बरकत के लिए। और सर अब ज़्यादातर अगर आपके पास कोई मरीज़ आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, अक्सरियत में जो लोग आते हैं वो किसके लिए आते हैं? रोज़ी रिक्स के मामला में परेशान हैं। चाहे वो जादू के ज़रिए रिक्स बांध दिया हो, किसी आसेब के ज़रिए हो गया हो, या वैसी मुतासिर हो गया हो। तो ये हर काम के लिए रिक्स के मामले में बेहतरीन नश्क है। ये खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये हिफाजत भी फ़र्क करता है ये नश्क। अच्छा, जब हिफाजत के लिए आप करोगे ना, आप नश्क ज़कात ऐसी अदा करोगे, लेकिन जो खाना है ना, इसमें आप लिखोगे काफ़ा या आइन स्वाद किफ़ायतुना हा मीम आइन सीन काफ हिमायतुना। तो ये यही नश हिफाजत भी करने लगता है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, अगर इसमें कुछ भी ना लिखो तो ये इसकी बेस है। क्या है ये इसकी बेस है। लेकिन इसकी चाल मुश्किल है। ये नश हर बंदा नहीं लिखेगा, लेकिन एक दफ़ा अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो यही नक्श आसान हो जाएगा। ये जो है नक्श अजल है, जिसकी मुख्तलिफ फॉर्मेशन है। ये रिस्की फॉर्मेशन है। हाँ, एग्जैक्टली आप 34 दिन तक लिखें। हाँ, 11 किसी भी पढ़ाई हुई नहीं। इसके साथ सूरह कुरैश तो पढ़ ले हो ना आप? सूरह कुरैश पढ़ते हो? बिल्कुल, हर खाने पे एक दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ते रहो। ज़रूरी नहीं कि एक पे एक पढ़ना है, दो पे दो पढ़ना है, तीन पे तीन पढ़ना है। इस तरतीब से भी लिखा जा सकता है, लेकिन सादा लिखना है हमने, बिल्कुल सादा लिखना है। इस नक्श में मैं आपको अगर 34 की चाल से समझाता हुआ आता ना, आपका बासानी समझ लेते इसकी चाल। लेकिन उन्होंने जिक्र किया रबीउल अव्वल के नक्श का, तो रबीउल अव्वल का नक्श ये रहा। कहीं से भी नहीं, तरतीब तो एक से ही होगी ना। 1 2 3 से शुरू करोगे ना। हाँ हाँ हाँ, तो यानी नेक्स्ट क्लास में हो सकता है 34 की चाल आप इस तरह फरमा रहे हैं कि शुरू से समझाता हूँ। हाँ, तो अगर नेक्स्ट क्लास में हो जाए आज के टाइम क्या चीज़? हाँ हाँ, नहीं, मुझे इसी तरतीब से नक्श मिला था ये। ये तो आज पहले ही सबक है रबीउल अव्वल का। हाँ, नहीं 15 के नक्श के, क्योंकि हमने देखो 15 के नक्श को फोकस किया हुआ है। 34 के नक्श पे मैं आ नहीं रहता अभी, क्योंकि जब तक हमारे 9 के नक्श मुकम्मल नहीं हो जाते इसकी। जब 9 के नक्श मुकम्मल, 15 का नक्श मुकम्मल होगा ना, जब उसके मौकलान अभी हो गए, ऐवान हो गए, सुरुख जिन्नात हो गए, ठीक है, अभी उसके शयातीनी नक्श बाकी हैं, और फिर उसके हमजाती नक्श बाकी हैं अभी। ये सिर्फ रबीउल अव्वल के लिए है। आप ये कि आप इसको कर लें, आपसे मरीज़ों को 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी लिख के दे देंगे तो काम हो जाएगा उसका। इसको पीने के लिए भी दिया जा सकता है, गले में डालने के लिए भी दिया जा सकता है। आई बात समझ में? और अगर कोई रूठ गया हो, कोई भाग गया हो, तो इसको दरख्त पे भी लटका दिया जा सकता है। उसके तरीक़ेकार होंगे। फिर अगर मिसाल के तौर पे कोई नाराज़ होकर चला गया, आपने इसकी जगह जो ना यहाँ पे इसका नाम लिख देना इस खाने में, इस खाने में, कि जैसे फला बंदा चला गया, फला बिनते फला,
यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे आप मकसद लिख दोगे। मॉम जामा कर लें, ठीक है, इसको किसी दरख्त पे लटकवा दें। अगर कोई बच्चा गुम हो गया हो, आप इसी तरतीब से लिखें पूरा नक्श, और यहाँ पे लिखा जाएगा भाग, क्या भाग, इलाही बहरमत हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, फला बिन फला को हाजिर कर दो, क्या फला बिन फला को हाजिर कर दो, और फिर हाजिर शुद हाजिर शुद हाजिर शुद आ जाएगा इस खाने के अंदर, और यही तावीज़ दे दो और उससे कहो कि वज़न के नीचे दबा दे। 3 दिन में वो भागा हुआ शख्स लौट आता है। कितने दिन में? कहीं पर भी हो वो। और ये नक्श हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है ये, और ये इबारत भी आप ही से मंसूब है ये। और जब वो लौट आए उससे वो तावीज़ मंगवा लो, यानी कि ये जो दबाया था। उसके बाद थोड़ी सी मिठाई लेके हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा आपको इसाल करके बच्चों में बांट दो। देखो, आप उस मकसद के लिए तब इस्तेमाल करोगे जब आप इसके आमिल बन जाओगे। हम किसी भी नक्श के या किसी भी सूरत के या किसी भी इस्म पे जब हम उसके आमिल हो जाते हैं ना, फिर हम उससे हर काम कर सकते हैं। 34 का जो नक्श था ना, 34 का नक्श 360 मरतबा रोज़ लिखता था मैं जी, 360 मरतबा रोज़ लिखता था, और 1 साल लिखा है मैंने 34 का नक्श। और एक वक्त तो नींद का इतना गलबा था कि मैंने 15 और 16 की जगह कुश्ता बेज़ामुर को कुश्ता फौलाद लिख दिया था, क्योंकि दिन में मैं दवा बना रहा था। हाँ, उसके बाद नक्श आया कि नहीं, कुश्ता फौलाद और शंगरफ कांते बीच में आ गया ये, मतलब दिमाग बिल्कुल माफ हो जाता था। और यहाँ 34 लिखने में लोगों को वो होती है। पहले 34 नक्श रोज़ लिखवाए 34 दिन तक, उसके बाद 34 नक्श लिखवाए 360 दिन तक, फिर 360 लिखवाए 360 दिन तक। 6 घंटे लगते थे 2.5 साल जी, 2.5 साल सिलसिला चला, 2.5 साल नक्श सिलसिला चला। लेकिन मियाँ हुजूर ने मुझे जिस नक्श की भी कराई ना, उसकी बुनियाद कराई, बेस कराई कि अब तुम इससे जो चाहे बना लो। अब मैंने आपको एक प्लॉट लेके दे दिया, उस पर आपने मेहनत कर ली, रियाजत कर ली, अब आपकी मर्जी, आप जो चाहे जिस एलिवेशन का घर बना लो। और नक्श की भी हकीकत ही, अहमियत ही यही है कि आप नक्श की बुनियाद को समझ लें बस। आप जिस मर्ज के लिए लिख के दोगे ना, वो फ़ायदा करेगा, वो काम करेगा। रिस्क के लिए है ये रिस्क के लिए है। अब मेरे साथ लेट्स से रिस्क तो कहीं भी हो सकता है, मुल्क में भी हो सकता है, मुझसे बाहर। मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, नहीं यार मुझे बाहर ही पाकिस्तान में रहना, कोई फॉर्मेलिटी की चीज़ हो। अगर रिस्क आपका बाहर लेगा तो आपको क्या पड़ेगा? हर चीज़ आपकी नीयतों के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने कहा ना, रिस्क सिर्फ मालो दौलत ही नहीं है। आप अभी रिस्क के मतलब को नहीं समझे। मैंने अगर रिस्क का लफ्ज़ इस्तेमाल इसमें किया है ना, तो मेरा मकसद मालो दौलत की तरफ नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला की तमाम नेमतें रिस्क, अल्लाह ताला की तमाम नेमत है। अब जब हर चीज़ अल्लाह की नेमत है तो तुम्हारा कौन सा काम बाकी रहता है? नक्शे अजल का मतलब ही क्या है यार, आप नहीं समझे अभी तक। तो यानी कि रिस्क। जी जी, ये जितनी भी नक्शे ये सब नक्शबंद में होते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये चिश्तिया कलंदरिया नश के ये, हाँ, इसकी इजाज़त इतनी आराम से नहीं मिलती इस नश की। ये नश तो देखा भी नहीं होगा मैं ख्याल से लोगों ने इस चाल पे। तो कोई अगर मुखालफत मतलब होटल या घरों में कुछ लोग मुखालिफ हो जाते हैं
आप चाहते हैं उनको अपना हामी बना लें, वो किस तरह कर सकते हैं इस नश से? पहले इस नश की ज़कात अदा कर लो। जब तक ज़कात अदा नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। कैसे होगी ज़कात? तरीका समझाया तो है ये पूरा। मतलब आप कह रहे हैं सुबह कुरैश पढ़ने तो हर लिखते हुए हर कहानी में एक बार कुरैश पढ़ते हैं। हाँ। चलिए वो तो नंबर वाइज 1 2 3 हमने कर लिया सही। अभी जो जिब्राइल मिकाइल और ये जो है ये किस तरतीब में लिखेंगे और बीच वाला किस? ऐसे लिखेंगे, पहले जिब्राइल लिखेंगे, फिर मिकाइल लिखेंगे, फिर इज़राइल लिखेंगे। है परहेज़, अगर परहेज़ आपको कंटिन्यू चल रहा है तो परहेज़ में लेके करें, और अगर परहेज़ नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, नक्श लिख सकते हैं, नक्श लिख सकते हैं। लेकिन जो लोग सूरह कुरैश 1111 मरतबा पढ़ रहे हैं ना, वो भी उसी तादाद में रखेंगे। क्या? उसी तादाद में रखेंगे जब तक आगे के लिए कोई मैसेज नहीं आ जाता। 1111 ही रखेंगे उसको, लेकिन इस नक्श की ज़कात अदा कर लें। नहीं, कोई सा भी कर लें, कोई सा भी पेन ले लें। आप ज़ाफ़रान से लिख लें, लेकिन सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी आपके पास 4-5 दिन हैं, इस खाने बनाने की प्रैक्टिस कर लो। मैंने इसको इतना लिखा है, मैं भी भूल जाता हूँ खाने। लकीरें ऐसी है ना इसकी, ज़रा सी भी लकीर आगे पीछे हुए पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। अब आप ये देखें पूरा इक्वल है, पूरा बैलेंस है ये नश हर तरतीब से। अब ये देखें क्या चीज़। अबे भाई कितनी आसानियाँ देखोगे अब मेरी। इसी की फोटो कैप्चर कराओ, एक बार लिख के तो पढ़ना नहीं है। 15 और 6 21 और 12 33 और 1 34। ठीक है, 1 और 14 15 और 11 26 और 8 34। 8 और 3 है 8 और 13 कितने हुए? 21। 21 और 3 है 24 और 10 आगे 34। ये हर तरफ से 34 ही आएगा, ये इसकी तरतीब है। अब 12 और 7 21 और 2 इसको कहीं से भी कैलकुलेशन कर लो। 11 और 2 22 है, 11 और 2 अच्छा 13 और 5 18 और 16। ठीक है, इसको कहीं से भी कैलकुलेशन कर लो आप। जिस तरीके से 15 के नश आता है एक से, आप कहीं से भी करो क्या आएगा? 15 आएगा। इसको कहीं से भी कर लो क्या बनेगा? लेकिन अब मैं आपको आसानी के साथ समझाऊँ। अब हमने ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ये ये खाना जो ना हमने अपने मकसद के लिए रखा है। अब हमने इस खाने के अंदर काम लेना है। और किन से काम लेना है? इनके माते जो भी घराने मौजूद हैं, जो भी मौकलान के घर हैं, इसके मौकलान अलग हैं। इसके मौकलान वाले नहीं हैं जो अता तैयालू बता तैयालू जता तैयालू नहीं, इसके बिल्कुल अलग हैं। इसके जो मौकलान की जो तादाद है ना, आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें, कितने बनते हैं? 16 मल्टीप्लाई 16 कितने होते हैं? 256 इसके मौकलान की तादाद है। कैसे? इसके 16 खाने, इसकी 16 चालें, हर खाने की अपनी एक अलग चाल है। और हर खाने, जिस खाने से हम चाल को करेंगे ना, वहाँ से जो उसका सफ़ होगा ना, वो उसका बादशाह होगा मौकलान का।
आई समझ में बात। लेकिन वो मेथड आपको कब समझ में आएगा कि जब आप 34 के नक्श पर आएंगे। जब 34 के नक्श का हमारा सिलसिला शुरू होगा ना, ये भी बहुत दिलचस्प जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले 9 वाला नक्श मुकम्मल हो जाए, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इस 34 के नक्श की चाल के अंदर ये जो नक्श है ना, ये समझ लें कि हमने अपने हर काम के लिए इस्तेमाल करना है। ये नक्श है सर जी। असल में तरतीब कहते किसे हो, तरीका बुजुर्गों का कहते किसे हो? ये सीखने के लिए तो बुजुर्गान दिन एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे, और यहाँ घर बैठे मिल रहा है। और अगर 34 का नक्श है, 3 और 4 3 और 4 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात कितने दिनों में बनाई है? अभी जब इसकी तफसीर जब बयान करेंगे ना, तो फिर वो एक अलग ही रुक जाएगी इसकी, इस नश की जो अहमियत है। इस नश के महाते 7 हवाएं हैं, 7 ज़मीनें हैं, 7 आसमान हैं, 7 वो बातनी पहाड़ हैं जो नज़रों से ओझल हैं, कि जिनमें से सिर्फ लोग एक को जानते हैं जिसको कहते हैं कोहे काफ, बाकी 6 का पता नहीं है किसी को भी, और ना सुना होगा लोगों ने कभी। वो सब इसी के मुसख्खिर हैं, इस 34 के नश के, इनके जो मौकलान हैं। इस नश की हज़रत मौजू फरमाते हैं, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का मौजू नाम लेते हैं कि आप फरमाते हैं कि आपने जगह कहीं लिखा हुआ था कि नश की 34 की जो चाल है ना, जो उसकी तरतीब थी, वो पूरी अर्श अज़ीम की तरतीब है। जैसे उस अर्श की जो बेस है ना, उसकी जो बेस है वो नक्श 34 है। चौंतीस के नक्श में बहुत इसरार पोशीदा हैं, और हमारा 34 का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला भी शुरू होगा, उसकी सीरीज भी। इस फॉर्मेशन में फरिश्तों की जो पोजीशन है ये सेम रहेगी, सिर्फ बेस लाइन के ऊपर ही सब कुछ चेंज होता रहेगा, और ऐसे चेंज होगा, ये पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा, और फिर भी कहीं से काउंट करोगे तो 34 ही आएगा, बैलेंस रहेगा। यानी कि तरतीब वही रहेगी, तरतीब बेस तो वही रहेगी, तरतीब चेंज होती रहेगी ना। जब हम नश की तरतीब, आप पहले हमने यहाँ से शुरू करा, हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो तरतीब चेंज हो गई ना। जैसे खाकी आबादी और आबी मौत है, तरीक़ेकार चेंज हुआ, लेकिन उस वक्त आप चेंज कर सकते हो जब आपको तरतीब पता हो। भाई किसी ठेकेदार से ही घर बनवाओगे ना, उसको पता है कि मुझे कहाँ कहाँ से पिलर निकालना है तो घर सही बनेगा। वो किसी चलते फिरते बंदे को पकड़ लो कि भाई घर बनाना है, वो पहले दिन ही दीवार गिर जाएगी। तो ये है, ये नश्य अजल कहलाता है। अजल असाद यानी कि उसी वक्त हो जाना। इस नश को खाली आपने समझ लिया ना, इसके मौकलान को आपने समझ लिया, इस पर आपने थोड़ी सी रियाजत कर ली, आप सोचते हो आपका काम हो जाता है। करना दूर की बात है, क्या आप खाली सोचते हो आपका काम हो जाता है। इस 34 के नश की वो है। अच्छा, मैं हुजूर फरमाते हैं कि एक शख्स ने मैं हुजूर को इसकी इजाज़त दी थी, एक फ़कीर ने 34 के नश की, और उस फ़कीर ने सारी ज़िंदगी 34 का नश लिखा था, इसके अलावा कोई दूसरा नश लिखा ही नहीं था।
उसकी तासीर ये थी कि वो नक्श लिख के दरिया के पास यूँ डाल रहा होता था ना, तो वो पानी में नहीं गिरता था, हवा में गायब हो जाता था। वो लिख लिख के फेंक रहा होता था, वो गायब हो रहा होता था। अगर वो ज़मीन पे डाल दिया करता था तो आग लग जाती थी। अगर वो आग में डाल देता था तो आग बुझ जाती थी। आग लगी हुई है, उसने 34 का नक्श लिखा, ऐसी डाल दी, आग बुझ गई। पानी में डाला, पानी में आग लग गई। ये है वो नक्श 34 का। अभी लोगों से तो 9 का नक्श पूरा नहीं हुआ, 15 का। हाँ, क्यों? कितने लिखे हैं 15 के नक्श? में चल रहा हूँ। चलो, 7 दिन रह गए, उसके भी 7 दिन बाकी। उसके भी 7 दिन बाकी। 27 नक्श में लिखा हूँ। 45 नक्श रोजाना। इसकी मदामत किसकी? 34 दिन बोल जाएंगे, 34 ही नक्श लिखे जाएंगे। नहीं 34 दिन के बाद मदामत भी होगी ना, नहीं, वो सादे नक्श, इसकी मदामत। हाँ 1 दफ़ा लिख लें, 3 दफ़ा लिख लें, 7 दफ़ा लिख लें, 11 दफ़ा लिखा करते थे हम लोग तो। अच्छा, मुझसे मदामत नहीं होती थी। मैं जितनी ज़कात अदा कर रहा होता था, जब मेरी ज़कात अदा हो जाती थी, मैं उतने ही लिख रहा होता था, क्योंकि वो फिर मरीज़ों के काम आते थे ना। अब जब मदामत लिखूंगा तो वो कम हो जाएंगे। अभी मैं उधर मुझसे पूछते तो नक्श लिख रही क्या? ये छापने का सिस्टम तो अभी शुरू हुआ है, वरना पहले तो हाथ से लिखते थे। मैं हुजूर भी हाथ से लिख के देते थे। आज से 20 साल पहले मैं भी हाथ से लिखता था। हमारे जितने भी पीर भाई थे वो सब हाथ से लिख लिख के मैं हुजूर को देते थे। ये प्रिंटिंग का, छापने का चक्कर तो अभी शुरू हुआ जब रश हुआ है लोगों का। अब जो छापने का सिलसिला जो शुरू हुआ है ना, ये करम से चल रहा है। ये मियाँ हुजूर की इजाज़तों से चल रहा है, ये बुजुर्गों की इजाज़तों से चल रहा है। वरना नक्श की तासीर हाथ से लिखने में। पहले जमा करते थे तो देख, उसके बाद देखते थे। हाँ,